Illustration 12. A and B are active partners. C and D are sleeping partners in a limited liability partnership. A and B एक्टिव बोला है यानी कि वर्किंग पार्टनर, और C और D को स्लीपिंग बोला है तो ध्यान रखना यानी कि नॉन वर्किंग पार्टनर। ठीक है। A profit and loss account drawn for the year ended 31st March 2022 shown a profit of rupees 25,000, यानी कि नेट प्रॉफिट दे रखा है कितना 25,000 रुपीज। आगे The profit has been arrived at after allowing salary and interest to partners as per deed as follows. तो the profit has been arrived after allowing salary से क्या मतलब है, यानी कि ये सारी चीजें डेबिट हुई है पीएल अकाउंट में। ठीक है, मतलब कि सारी नहीं, ये सब जैसे सैलरी और इंटरेस्ट को बोला है वो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। तो लिखा है सैलरी, अच्छा इसमें निकालना क्या है ये देख ले पहले। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द टोटल इनकम ऑफ एलएलपी एंड इट्स टैक्स लाइबिलिटी। तो भाई टोटल इनकम पूछा है तो बुक प्रॉफिट ऑटोमेटिकली ही निकालना पड़ेगा, उसकी मदद से टोटल इनकम, फिर उसके बाद टैक्सेबल लाइबिलिटी पूछा है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं क्या क्या अलाउ है, क्या क्या डिस अलाउ है। तो सैलरी ए बी सी और ये डी। तो आपको पता है सैलरी, बोनस, कमीशन टू पार्टनर अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो वो डिस अलाउ होते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, आफ्टर अलाउिंग, ये सब क्या है, ये दोनों डेबिट है, इसलिए सैलरी अलाउ डिस अलाउ होगा। ठीक है, और ऐड हो जाएगा। सी और डी का दिया नहीं है, इन दोनों का दिया है, ऐड कर लेना। ठीक है, आगे लिखा है इंटरेस्ट 12%। हमने पढ़ा है कि 12% तक अलाउ होता है, उससे जितना एक्सेस होता है केवल वो डिसअलाउ। तो यहाँ तो 12% तक है, इसलिए ये अलाउ है। ठीक है, बस यही दोनों चीजें डेबिट की गई थी, तो उसमें से बस ये ऐड करना है, ये नहीं करना, ये अलाउ है। फर्दर द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स ऑफ एलएलपी आर रुपीज 40,000। अब क्या बोला है यहाँ पे कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना है 40,000। अगर यही चीज यहाँ पे कहीं भी ऐसे बोल दिया होता कि ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इस नेट प्रॉफिट में जुड़ा हुआ है, या फिर ऐसा बोल देता कि ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है क्रेडिट साइड में गया हुआ है, तो हम इसको पहले लेस करते क्योंकि डिसअलाउड इनकम में आ जाता वो। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं मेंशन है, तो इसका केवल एक ट्रीटमेंट होगा जो है टोटल इनकम में। आगे लिखा है द पार्टनर शेयर इन प्रॉफिट और लॉसेज इक्वल। ठीक है, सबका इक्वल पार्टनर्स है। सॉल्यूशन देखते हैं 12 का। सबसे पहले आप फॉर्मेट बना लोगे, तो कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट। भाई पहले तो बुक प्रॉफिट निकालेंगे, उसी की मदद से तो हम टोटल इनकम निकालेंगे। तो बुक प्रॉफिट, फिर जो भी असेसमेंट ईयर होगा वो आप यहां पे लिख लेना, फिर नेट प्रॉफिट सबसे पहले, या नेट लॉस जो भी दे रखा है। क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया हुआ है, अमाउंट है 25,000, सीधे आप आउटर कॉलम में लिखो। ऐड क्या करते हैं हम, डिसअलाउड इनकम, सॉरी डिसअलाउड एक्सपेंसेस, वो खर्चे जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल अकाउंट में डेबिट हो गए हों। तो भाई यहाँ पे दिया हुआ है आपका सैलरी और इंटरेस्ट पीएल अकाउंट में डेबिट है, लेकिन सैलरी हमने पढ़ा है सैलरी, बोनस, कमीशन अगर पीएल अकाउंट में डेबिट है तो वो डिसअलाउ होते हैं। तो सैलरी ले लो, ए का कितना है 25,000 रुपीज, बी का कितना है 23,000 रुपीज। सी और डी का भी अगर सैलरी दिया होता तो यहाँ लेते, भले ही सी और डी नॉन वर्किंग पार्टनर हैं लेकिन यहाँ सारे पार्टनर्स का आता है। वो तो जब टोटल इनकम में कैलकुलेशन होता है वहां सिर्फ वर्किंग लेते हैं। वैसे सी और डी का यहाँ पे कुछ भी रेमुनरेशन नहीं दे रखा है। इन दोनों को ऐड करो 538,224 यानी कि 48,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद है इंटरेस्ट 12%। 12% से एक्सेस होता तो जितना एक्सेस होता वो लेते, 12% तक अलाउ। और कोई एक्सपेंसेस है नहीं है, इसको आप आउटर कॉलम में लिखो 48,000। ठीक है, इसको ऐड करो 25,000 में, ये हो गया आपका 8 + 5 13 को 3 कैरी किया 1 4 2 6 1 7 73,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद हम लेस करते हैं डिसअलाउड इनकम, वो इनकम जो कि बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन पीएल में क्रेडिट है। क्या ऐसा कोई इनकम है, नहीं है। यहाँ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन दिया है लेकिन ये कहीं नहीं बोला है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्रेडिट भी हुआ था। अगर क्रेडिट हुआ होता तो यहाँ लेस होता, नहीं क्रेडिट हुआ है तो केवल एक ट्रीटमेंट, वो है टोटल इनकम में। ठीक है, तो ये हो गया बुक प्रॉफिट। उसके बाद अभी एक चीज और हम लेस करते थे, जैसे कि एक्सपेंसेस अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू पीएल, तो वो भी नहीं है, इसलिए यही बुक प्रॉफिट हो गया। ठीक है, अब हम टोटल इनकम कैलकुलेट करेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, फिर जो भी असेसमेंट ईयर है आप वो लिखो यहां पे, फॉर द असेसमेंट ईयर जो भी। ठीक है,
सबसे पहले बुक प्रॉफिट, अमाउंट कितना है बुक प्रॉफिट का 73,000 रुपीज। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेस करते हैं, क्या चीज, रेम्यूनरेशन टू पार्टनर आता है, लेकिन कैसे आता है, लीस्ट ऑफ देम। पहले लिखते हैं हम एक्चुअल रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, सिर्फ पार्टनर नहीं, बुक प्रॉफिट में सिर्फ पार्टनर से मतलब होता है, लेकिन यहां वर्किंग पार्टनर, और स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। यही करते हैं। अब रेम्यूनरेशन टू वर्किंग पार्टनर, आप देख रहे हो क्वेश्चन में बोला गया है कि ए और बी वर्किंग है, सी और डी नॉन वर्किंग है, तो केवल यहाँ पे ए और बी का रेम्यूनरेशन आएगा, उसमें भी यहाँ पे खाली सैलरी दिया है। तो आप यहाँ पे 25,000 जैसे सैलरी ए एंड बी, कितना कितना है 25,000 है ए का और 23,000 है बी का, ठीक है। इन दोनों का आप ऐड कर दो, रेम्यूनरेशन आ गया 48,000, और स्टैट्यूटरी लिमिट आप कैलकुलेट करोगे। स्टैट्यूटरी लिमिट, सबसे पहले इसमें क्या करते हैं भाई, सबसे पहले तो इसका एक फॉर्मेट बना लो, साइड में एक लाइन ड्रॉ कर लो, इधर लिखो आप ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट। नहीं समझ में आ रहा होगा स्टैट्यूटरी लिमिट, तो या फॉर्मेट वाली वीडियो देख लो। तो बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख का ट्रीटमेंट ऑन फर्स्ट 3 लाख ऑफ बुक प्रॉफिट, उसको आप बाइफरकेट करोगे दो भाग में, 1,50,000, दूसरा 90% ऑफ फर्स्ट 3 लाख। तो बुक प्रॉफिट कितना है, बुक प्रॉफिट है 73,000, हमको यहाँ कितना लेना है, बुक प्रॉफिट का पहला 3 लाख। तो यहाँ जो बुक प्रॉफिट है वो पूरा ही पहले 3 लाख के अंडर में आ रहा है, तो यहाँ लिख लो आप, ठीक। अब 73,000 का आप 90% निकालोगे, तो 73,000 का 90% ये आ गया 65,700, ठीक है। और ये 1,50,000 एज इट इज लिख दो आप। फिर इन दोनों में से जो ग्रेटर होता है उसको आप बाहर लिखोगे, साफ साफ आपको पता है 1.5 लाख रुपए बाहर ग्रेटर है, क्योंकि ऐड क्या करते हैं, ऐड करते हैं हम बैलेंस अमाउंट जो बच गया होता है, मतलब पहला 3 लाख यहाँ यूटिलाइज हो गया, उसके बाद जो बैलेंस बच गया बुक प्रॉफिट का उसको यहाँ पे उसका 60%, लेकिन बैलेंस बचा ही नहीं तो उसका 60% भी नील, यानी कि ये 1.5 लाख रुपए 1,50,000 रुपीज जो है वो हो गया हमारा स्टैट्यूटरी लिमिट अंडर सेक्शन 40B। अमाउंट कितना है 1,50,000, इन दोनों में से जो लीस्ट अमाउंट है उसको बाहर लिखो, तो 48,000 कम है, आउटर कॉलम में लिखो आप, बुक प्रॉफिट में से लेस कर दो, 73,000 माइनस 48,000, यही है, ये आ गया 25,000, ठीक है। अभी ये क्या आया है, ये अभी आया है बिजनेस इनकम। इसमें हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं अदर इनकम, मतलब और कोई भी हेड का इनकम अगर क्वेश्चन में दे रखा है, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, तो वो सब ऐड कर लो। यहां पे है कैपिटल गेन्स, तो आप लिखो कैपिटल गेन्स, उसके अंदर में क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अमाउंट कितना है 40,000। क्या और कोई इनकम है, नहीं है, सीधे आउटर कॉलम में लिखो, ऐड करो दोनों को, 40,000 प्लस 20,000, ये हो गया 65,000। ये क्या आया अभी, ग्रॉस टोटल इनकम। इसमें से लेस करोगे आप डिडक्शंस अंडर सेक्शन 80C टू 80U। कोई डिडक्शन आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, नहीं, नील करो, 65,000 रुपीज, ये हो गया टोटल इनकम। अब हम कैलकुलेट करेंगे कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल लायबिलिटी। जो भी असेसमेंट ईयर है वो लिख लेना आप यहां पे, और हम हर क्वेश्चन में पूरा फॉर्मेट बना के चलते हैं। सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 111A 15% दे रखा है, इस सेक्शन के साथ नहीं, नील करो,
लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112, सेक्शन के साथ हो ना हो लेना होता है इसमें। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वेश्चन में 40,000 ले लो, 40,000, और कितना परसेंट हम लेते हैं 20%, क्योंकि हम मानते हैं इंडेक्सिंग ऑलरेडी निकल चुका है। तो 40,000 का 20%, ये हो गया 8,000 रुपए, 8,000 रुपीज। उसके बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A कितना परसेंट, तो 10%, ये हो गया नील। ठीक है, ये भी नहीं था। फिर उसके बाद है विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड, पजल्स, ये सबसे एटसेट्रा। तो विनिंग्स अंडर सेक्शन 15BB 30%, विनिंग्स नहीं दे रखा है, नील कर दो इसको। उसके बाद रिमेनिंग अदर इनकम, ये कैसे आएगा, बहुत सिंपल है। टोटल इनकम कितना है 65,000, यहां लिखो। अच्छा, रिमेनिंग अदर इनकम लेते कितना है 30%, तो 65,000 था टोटल इनकम, उसमें से आपको लेस करना है इन चारों में से जो अमाउंट यहां पे इस्तेमाल हो गया उसका ओरिजिनल अमाउंट। तो यहां आप देख रहे हो ये नहीं इस्तेमाल हुआ, ये नहीं, केवल ये वाला इस्तेमाल हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो ये वाला लेस मत करना, इसका ओरिजिनल अमाउंट, तो 40,000। और कोई भी लेस करना है इसमें, नहीं करना है, तो इसीलिए 65,000 माइनस 40,000, 65,000 माइनस 40,000, ये हो गया रिमेनिंग अदर इनकम 25,000 रुपए। ठीक, तो 25,000 रुपए, अच्छा यहां लिख देता हूं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, रुको। 25,000 रुपए आ गया रिमेनिंग अदर इनकम, और रिमेनिंग अदर इनकम का हमको 30% लेना है, तो 25,000 का 30%, ये हो गया 7,500। ठीक है, ऐड करो यहां जो जो आइटम है, तो केवल दो ही है, 8,000 है और 7,500 है, दोनों को ऐड किया आपने, ये हो गया 15,500। कोई दिक्कत नहीं। आगे ऐड सरचार्ज, कितना परसेंट, 12%। कब, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तब, नहीं है, नील करो। ऐड करो, सॉरी लेस करो। मार्जिनल रिलीफ, कब, जब टोटल इनकम 1 करोड़ से ज्यादा हो तो, नहीं है, नील करो। 15,500। अब ऐड करना है आपको क्या, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, कितना परसेंट, 4%। इस अमाउंट पे 4% निकाल लिया करो। 15,500 का 4%, यानी कि 620, 620। ऐड करो 15,500 में, 16,120। अच्छा, जब टैक्सेबल लायबिलिटी आता था तो हम क्या करते थे, हम टेंस प्लेस को राउंड ऑफ करते। अभी यहीं पे अगर 18 होता, 15 होता तो हम इसको राउंड ऑफ करते, लेकिन ये ऑलरेडी टेंस प्लेस पे राउंड ऑफ है, 20 है, तो इसको आपको राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं है। यही हो गया आपका टैक्सेबल लायबिलिटी।